ठीक है। देखो, हम पिछले दिन जब पढ़ा रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उस समय हम जो है उस दिन पढ़ाए थे तो डायग्राम नहीं बनाए थे। तो उस डायग्राम को इस साइड में बना दिया गया है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, साथ में उसके साथ हाइपोथैलेमस को पोर्शन को भी दिखाया गया है जो इनफंडिबुलर स्टॉप के द्वारा जुड़ा हुआ है। यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जिस गड्ढे में धंसा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका नाम है, उस बोन का गड्ढा जो बनाया स्फेनॉइड बोन होता है, उसी गड्ढे में। और थोड़ा साइड में जाओ तो दिखाई देगा, वहां रहोगे कैसे दिखाई देगा। तो ये स्फेनॉइड बोन है, गड्ढा जैसा होता है, उसी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सुरक्षित होता है हम लोगों का। तो इसका जो है डायग्राम को बना लेना है पढ़ते पढ़ते। अब आज हम लोगों को पढ़ना है थायराइड ग्लैंड, जो उस दिन हम डायग्राम बना दिए थे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो है क्या है, इसके दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हम बताए थे उस दिन, इसका डायग्राम भी बता दिए थे, इसके बारे में कुछ बताए थे, फिर से आज उसका हम रिवीजन करा दे रहे थे। थायराइड जो ग्लैंड होता है यह सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है मानव शरीर का, है ना। ये जो है थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड का चित्र बनाए थे आप लोग, उस दिन बनाए थे, उसको देख लीजिएगा। ये थायराइड ग्लैंड जो बनाए थे उसमें चित्र में हम आपको बता दिए थे कि थायराइड जो ग्लैंड होता है, ये चित्र बनाए थे ना। हाँ, तो इसमें हम बता दिए थे कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई, तितली जो है, उड़ते हुए तितली का जो पंख होता है, तो दोनों तरफ जो है लोब नुमा रचना होता है, उसी तरह का होता है ये रचना हम लोगों के। ये जो है, ये जो ट्रेकिया है, ये जो सांस नली है ना, ऊपरी भाग में दोनों तरफ जो है ये फैला होता है तितली के पंख के समान, ट्रेकिया के बगल में दोनों तरफ, लेटरल साइड एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ, लेटरल साइड दोनों तरफ ट्रेकिया के राइट साइड और लेफ्ट साइड में ये बटरफ्लाई के तरह जो है वो फैला होता है। उसके पंख जिस प्रकार से फैले उसी प्रकार से लोब लाइट होता है। और ये जो है थायराइड ग्लैंड जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सील्ड सेपेड भी इसको बोलता है, सील्ड सेपेड बाइलोब और बटरफ्लाई शेप इसको कहा गया है, याद रखेंगे। और इसे जो थायराइड ग्लैंड होता है उससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है। सबसे प्रमुख हार्मोन है, उसका नाम है थायरॉक्सिन। उस हार्मोन का नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन, उसका नाम है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वह यदि किसी व्यक्ति के थायराइड ग्लैंड, यदि भोजन में, ऐसा कहें, भोजन में यदि आयोडीन की प्राप्ति कम होती है, यदि भोजन में आयोडीन कम रहता, तो वैसी स्थिति में उसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कम सेक्रेशन होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। उसके चलते शरीर में व्याधियां होती है, खास करके थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाता है। ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, इसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, हिंदी में उसको गलगंड बोलते हैं या भेगा रोग कहते हैं, या उसको बोलते हैं, समझे ना। नाम अलग अलग है,
तो भेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से भेगा रोग होता है। अब आपको ये जानना है कि यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए, सही स्राव के लिए उचित मात्रा में आयोडीन चाहिए। तो आजकल जो है सरकार ने जो है उपाय किया है आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडीन की बहुत सूक्ष्म मात्रा चाहिए आपके शरीर के थायरॉक्सिन के सेक्रेशन के लिए। ज्यादा आयोडीन नहीं चाहिए। यदि आप ज्यादा आयोडीन लेते हैं तो उससे टॉक्सिक गोइटर हो जाएगा, उल्टा रोग हो जाएगा। कम लेते हैं तो भेगा रोग होगा और दूसरे रोग भी हो जाएंगे, अभी बता रहे हैं प्रोसेस में। तो संतुलित मात्रा में लेना। कहा जाता है कि जीवन भर में आदमी आयोडीन खाता है मात्र 1 मटर के बराबर। 1 मटर का जो दाना है ना, उसके वजन के बराबर या उसके आयतन के बराबर आयोडीन लेता है जीवन भर। माने आपको एवरेज लाइफ जो है 70 बरस है मनुष्य का, तो 70 बरस में मटर के दाना के बराबर आयोडीन खाता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि जो आयोडाइज्ड साल्ट हम खाते हैं, पैकेट में रहता है टाटा साल्ट चाहे कोनो साल्ट, तो आयोडाइज लिखा है, इसका मतलब आयोडीन नहीं है। आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा उसमें है नमक के साथ। तो उतना ही मात्रा आपके शरीर के लिए जो है वो जरूरी होता है। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं। अब आप थायरॉक्सिन के बारे में जाने कि थायरॉक्सिन का जो है हमारे शरीर में क्या कार्य है। थायरॉक्सिन जो होता है, पहला नंबर, थायरॉक्सिन हम लोग के शरीर में उपापचय क्रिया में भाग लेता है। किसका उपापचय क्रिया में, किन किन चीजों को उपापचय में भाग लेता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों के उपापचय के पर जो है ये नियंत्रण रखता है। और इस हार्मोन के चलते, थायरॉक्सिन हार्मोन के चलते आदमी में सामान्य वृद्धि होता है। जो वृद्धि है, सामान्य वृद्धि जो होता है, उसमें मदद करता है जो है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके और जो रोग होते हैं वो हम पढ़ाएंगे। जनरल जो उसका जो प्रॉपर्टी है, फंक्शन है, उसको जानिए। 2 को बताए। अच्छा, उसी तरह से कहता है कि जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू में सेल के बीच में जो जगह है खाली गैपिंग, उसको कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, उसके अंदर जो द्रव होता है उसके परसेंटेज को ठीक रखता है। कोशिकाओं के बीच में तरल पदार्थ होता है, कोशिकाओं के बीच में तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं उत्तक द्रव। उसको टिश्यू फ्लूइड का, जैसे देखिए मान लो कि ये सेल, ठीक है, ये सेल, इस सेल के बीच में ये जो है खाली जगह जो बच रहा है, इसको कहेंगे उत्तक द्रव, इसको कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। तो इस टिश्यू फ्लूइड की परसेंटेज को ठीक रखता है कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हम लोग जान गए हैं थायरॉक्सिन के बारे में कि थायरॉक्सिन का जो है सामान्य कार्य क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग जान गए। अब आपको जानना है कि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के चलते कौन कौन से रोग होते हैं। पहले जरा ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति जो है उसके शरीर में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम हो रहा है और लंबे समय तक जो है थायरॉक्सिन हार्मोन कम जो है सेक्रेशन हुआ है थायराइड ग्लैंड से, किससे निकलता है थायरॉक्सिन? थायराइड ग्लैंड से। यदि थायरॉक्सिन का सेक्रेशन थायराइड ग्लैंड से लंबे समय तक यदि कम होता है तो उस स्थिति में, ऐसे तो पहले ही से कम निकलेगा, तो लंबे समय तक यदि कम निकलते रहता है तो व्यक्ति जो है वो बौना हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्रेटेनिज्म रोग। कौन रोग? क्रेटेनिज्म
निज, इसको कहते हैं ये बौनापन वाला रोग हो गया ना, इसको क्रेटेनिज्म रोग कहते हैं। यदि कम मात्रा में सेक्रेशन होता है थायरॉक्सिन तो क्रेटेनिज्म रोग होता है। और इसमें जो है व्यक्ति जो होता है, यदि 30 वर्ष का जो व्यक्ति है वो लगेगा कि जो है 5 वर्ष का बच्चा है, यानी उसका जो है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास बहुत कम होता है, वो बच्चा जैसा लगता है भी देखने। तो ये है क्रेटेनिज्म रोग कहते हैं इसको। तो हम लोग जो है इसी को जान गए हैं कि क्रेटेनिज्म रोग जो है क्या होता है, और इसके चलते जो है उस व्यक्ति का मानसिक विकास भी नहीं होता है, शारीरिक विकास नहीं होता है, जनन ग्रंथियों पर भी असर पड़ता है। जनन ग्रंथि कौन है? अंडाशय है, वृषण है, इन दोनों को हम कहते हैं जनन ग्रंथि। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड याद रखिएगा, 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्चुअल में। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2, स्त्रियों में ओवरी जिसको अंडाशय बोलते हैं, पुरुषों में टेस्टिस जिसको वृषण बोलते हैं। तो ये दोनों जो ग्रंथि है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसको भी जो है ठीक रखता है आपको ये जो है हार्मोन। तो यदि कम रहेगा, कम सेक्रेशन होगा थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन के कम सेक्रेशन होने से जो है थायरॉक्सिन के कम सेक्रेशन होने के कारण भी जो है ये रोग जो है हो जाए, ये मतलब उसका विकास कम होगा। अब दूसरा जो है आप जानिए कि यौवनावस्था में थायरॉक्सिन की कमी हो जाता है। जब आदमी वयस्क हो जाता है, 20 वर्ष की उम्र का जब आदमी जो है प्राप्त कर लेता है, तो एक रोग होता है, उसका नाम है मिक्सोडीमा। क्या नाम है? मिक्सोडीमा रोग होता है। इसमें होता क्या है कि तो चूंकि थायरॉक्सिन कम निकल रहा है, और वयस्क अवस्था में थायरॉक्सिन यदि कम निकल रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर घट जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, समझ गए? रक्तचाप की समस्या हो जाती है, और हृदय की धड़कन जिसको पल्सेशन कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, तो हार्ट बीट जो है वो बहुत कम हो जाता है, मंद गति से धड़कने लगता है। आप जानते हैं कि 1 मिनट में 70 से 72 बार जो धड़कता है, तो 70 से 72 बार नहीं धड़केगा, कम हो जाएगा। तो ये सब इसके चलते समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। यदि हार्ट बीट कम हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, तो उसके चलते आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, और भी बहुत तरह की समस्याएं होंगी। जरा सा सीढ़ी पर चढ़ेगा तो हाँफने लगेगा, समझिए कि नहीं? ये सब जो है तो शरीर में बीपी कम हो जाता है, किसके चलते? जब यौवनावस्था में, वयस्क अवस्था में, एडल्ट अवस्था में ये हार्मोन की कमी हो जाता है। तीसरा जानिए, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें भी जो है लंबी अवधि तक जो है, और लंबी अवधि तक जो है आदमी को यदि थायरॉक्सिन हार्मोन न निकले थायराइड ग्लैंड से, तो वैसी स्थिति में आदमी बहरा और गूंगा हो जाता, न सुनेगा न बोलेगा। तो वह आदमी जो है लंबे समय तक, हमने पहले भी बताया था, कुछ लंबे समय तक जो है आपको हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता, बचपन से कुछ ज्यादा उम्र तक, तो क्रेटेनिज्म रोग हो जाता है, बौनापन वाला रोग होता है, या ड्वार्फिज्म रोग होते हैं, नाटे हो जाता है, वो लगेगा कि बच्चा जैसा है, हालांकि उम्र उसका 30 वर्ष हो गया, तो क्रेटेनिज्म रोग हो गया। और इसमें कह रहा है कि ये लंबे समय तक जो है हार्मोन नहीं निकलेगा, तो इसमें जो रोग होता है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें व्यक्ति बहरा और गूंगा हो जाता, थायरॉक्सिन हार्मोन के लंबे समय तक शरीर में न निकले थायराइड ग्लैंड से, तो आदमी बौना के बहरा और गूंगा हो जाता। हम लोग इस चीज को जान गए। उसके बाद आप जानिए, यदि व्यक्ति के थायराइड ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो वैसी स्थिति में वह जो है आपको
उसको एक रोग होता है जिसको हम टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉक्सिक ग्वाइटर। ज्यादा निकलेगा तब टॉक्सिक ग्वाइटर। तो टॉक्सिक ग्वाइटर रोग जो होता है, ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड से, तो टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर में कहीं TER लिखता है, कहीं TRE ही लिखता है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। तो टॉक्सिक ग्वाइटर जो होता है वो क्या होता है, जब ज्यादा थायरॉक्सिन निकलता है तो ऐसी स्थिति में टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। तो टॉक्सिक ग्वाइटर में क्या होता है? टॉक्सिक ग्वाइटर में उपापचय क्रिया ज्यादा हो जाएगा, पल्सेशन रेट बढ़ जाएगा। उपापचय क्रिया किसको कहेंगे? कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रिएक्शंस occurs in cell, that is called metabolic process. रेस्पिरेशन क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो कोशिका में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को सामूहिक रूप से हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बड़ा अणु छोटा अणु में टूटता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग जो है इसी को जान गए। इसमें बीपी जो है हाई हो जाता है जब टॉक्सिक ग्वाइटर होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सेक्रेशन होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं लोग, इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये सभी उपापचय क्रिया सब जो है तेज हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं आपको टॉक्सिक ग्वाइटर। और फिर एक और जो है रोग है, यदि हार्मोन ज्यादा सेक्रेशन होता है तो एक रोग होता है, उसका नाम है एक्सोथैलेमिया रोग, समझे? एक्सोथैलेमिया रोग जो है क्या है? एक्सोथैलेमिया ग्वाइटर। इसमें होता क्या है कि आदमी के आंख जो है नेत्र कोटर से बाहर निकलता हुआ लगेगा, निकलता नहीं है, लगेगा कि आंख बढ़ता है, बड़ा है, बाहर को निकल रहा है। इसी को कहते हैं एक्सोथैलेमिया रोग। एक्सो माने बाहर, एक्स है कि नहीं? बाहर निकल रहा, बाहर क्यों निकल रहा है? इसीलिए इसका नाम दिया गया एक्सोथैलेमिया रोग। तो ये कब होता है? जब ज्यादा थायरॉक्सिन का सेक्रेशन होने लगता है थायराइड ग्लैंड से। तो दो को बताए हैं, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन का सेक्रेशन जो है ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में हम दो रोग बताए हैं, एक्सोथैलेमिया रोग और एक टॉक्सिक ग्वाइटर रोग। दो रोग जो है हम आपको बता दिया। बाकी जो है बताए थे थायरॉक्सिन के कम सेक्रेशन से होने वाले रोग। और जो है एक रोग और है कि भोजन में जो है, भोजन में यदि पर्याप्त मात्रा में आयोडीन जो है संतुलित मात्रा में नहीं मिलता है, कम मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में ग्वाइटर रोग या घेघा रोग हो जाता है। हम इसके बारे में एक और भी बात बता देते हैं, सभी लोग सुन लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। इंडिया में, भारत देश में आप जानते हैं नमक कहां से प्राप्त होता था? पहले नमक प्राप्त होता था सिंध प्रांत में, जो है उस चट्टान होता है उसको काट करके उससे नमक मिलता था हम लोग को, सेंधा नमक, रॉक साल्ट जिसको कहते हैं। लेकिन बाद में जब कुछ लाहौर क्षेत्र से हम लोगों को मिलता है और कुछ पाकिस्तान वो क्षेत्र चला गया, तो हुआ क्या, बंटवारा के बाद जो है सिंध प्रांत का क्षेत्र जो है नमक वाला क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। इंडिया में नमक जो है की कमी कुछ होने लगी, तो समुद्र के किनारे जो है वो जो है क्यारी बना करके, आप जानते हैं नमक आंदोलन किए थे गांधी जी आजादी के समय, तो क्यारी बना करके उसमें पानी को
संचय किया जाता था, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता था, तो उसी नमक को हम लोग उपयोग करते थे, खाते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे आदमी जो है जागरूक हो गया कि भाई किसी भी तरह से समुद्र का नमक हम ऐसे ही खाएंगे तो गंदा कुछ होता है, पूरी प्यूरिफाइड किया जाने लगा। हाँ, तो समुद्र के नमक, समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है और समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उसको भेगा रोग नहीं होता। तो क्यों नहीं भेगा रोग होता है? क्योंकि समुद्र के अंदर जो है शैवाल होता है, उसका नाम है लेमिनेरिया डिजिटाटा। किताब में तुमको नहीं मिलेगा, तुम लोग को नहीं पढ़ना है। लेमिनेरिया डिजिटाटा एक ऐसा शैवाल है, अलगी है, जिससे आयोडीन का निष्कासन होता है। समझ गए? तो समुद्र में तो लेमिनेरिया है, तो वहां जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी पहुंच जाता है, फैल जाता है खेतों में, और वो शैवाल जो है खेत में ही रह जाता है, सड़ जाता है। तो वो जो है लेमिनेरिया में जो आयोडीन है, उस आयोडीन को पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो अनाजों को, फलों को, सब्जियों को खाने से जो है शरीर को, वहां के लोगों को मिल जाता था आयोडीन, इसलिए उन लोगों को भेगा रोग नहीं होता था। और हम लोग समुद्र से बहुत दूर हैं, बिहार है, यूपी है, ये सब क्या है? समुद्र से दूर है। आपका जो है उत्तर प्रदेश है, समुद्र से काफी दूर है हम लोग। तो उस स्थिति में यहाँ के लोगों को आयोडीन नहीं मिलने लगा, तो भेगा रोग ज्यादा होने लगा। सरकार सोचा कि भाई भेगा रोग जब ज्यादा हो रहा है वाटर इन राज्यों में, तो कौन उपाय किया जाना चाहिए कि वो लोग जो है आयोडीन युक्त नमक बनाया जाए, तो वो जो है भेगा रोग जो है रोका जा सकता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक चलाया जा रहा। आदमी हर चीज जा सकता है अपने घर में, फल सब्जी है, अनाज दाल सब उपजा लेगा, तिलहन दलहन सब। लेकिन नमक कोई अपने घर में उत्पादन नहीं करता, नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तो नमक में ही आयोडीन मिला दिया जाए तो भेगा रोग से बच जाएगा आदमी। इसीलिए सरकार ने आयोडीन युक्त नमक चलाया, और पहाड़ी क्षेत्र जो है या मैदानी क्षेत्र है हम लोगों का, यहाँ के लोगों को अब जो है भेगा रोग नहीं हो रहा है। समझ गए? आयोडीन युक्त नमक चलाने का सरकार का जो मुख्य बात है यही है, क्यों आयोडीन युक्त नमक चलाया गया। समझ गए आप लोग? तो हम लोग जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में जान गए थे। इसके बाद जो है हम लोगों को पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में जानना है। पैराथायराइड ग्लैंड, तीसरा है तो वैसे ही है क्या? पैराथायरॉइड ग्लैंड, ग्रंथि, अंग्रेजी में कहेंगे पैरा थायरॉइड ग्लैंड। देखो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है? जहां पर थायराइड ग्लैंड होता है उसी में 4 गो मटर के दाना के आकार का ग्लैंड होता है जो पैराथायरॉइड। यदि पूछेगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने होते हैं, कितने जोड़े? 2 जोड़े, नहीं तो 4 गो कहिएगा। तो 4 की संख्या में अब ट्रेकिया के दोनों ओर जो थायराइड ग्लैंड है उसी में साइड में उसका जो है वो पैराथायरॉइड जो है उसी में रहता है, सब में ऐसा रहता है। डायग्राम उसका बना सकते हैं, उसको ऐसे देखिए। थायरॉइड ग्लैंड, अब उसी थायराइड ग्लैंड में शॉर्ट में बनाया गया दूसरे साइड से। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? यही है पैराथायरॉइड। 2 इधर है, 2 इधर। पैराथायरॉइड
ग्लैंड, तो पैराथायराइड ग्लैंड है। ये देखिए, ये भाग जो है ट्रेकिया का है, ट्रेकिया, समझ गए। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये है ओएसोफेगस का है, ओएसोफेगस क्या है? ग्रास नली है, ग्रास नली। भोजन जो चबाते हैं ना तो नीचे को जो जाता है अंदर, इसमें नहीं, तो सांस नली है, ये तो ट्रेकिया है, उसके बगल में होता है ग्रास नली, जिसको हम ओएसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रास नली, ठीक है। ये है ट्रेकिया, तो ये सांस नली है। तो उसी में ऊपर में दोनों साइड में जो थायराइड ग्लैंड है उसी में होता है एक एक जोड़ा, ट्रेकिया के दोनों ओर थायराइड ग्लैंड में ही मटर के आकार का पिंकिश कलर या कुछ येलो कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर का ग्लैंड होता है मटर के आकार का या ओवल शेपेड होता है, उसी को हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो हम लोग अब इसके बारे में जानना है कि पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है उससे कौन सा जो है हार्मोन निकलता है। तो पैराथायराइड से जो है आपको दो हार्मोन निकलता है, एक है पैराथायराइड हार्मोन और एक है कैल्सिटोनिन हार्मोन। एक का नाम है पैराथायराइड हार्मोन। दो हार्मोन निकलता है, पहला है पैराथायरॉइड हार्मोन, देखिए, और दूसरा है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। आप जानिए पैराथायराइड हार्मोन क्या है, पैराथायराइड हार्मोन की क्या फंक्शन है। तो कहता है कि यदि ये हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन जो है इस पैराथायराइड ग्रंथि से तब निकलता है, याद रखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से तब निकलता है जब ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगा शरीर में या ब्लड में, तो उस स्थिति में कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड जो हार्मोन होता है, और ये हार्मोन उसमें कुछ निकलता है जब लेस अमाउंट हो जाता है कैल्शियम का ब्लड में, तो ये कुछ निकलता है। यदि ये हार्मोन की कमी हो जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति का जो ग्रोथ है बोन का, वो जो है दांत का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ, ये रुक जाता, चेक कर जाता। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, ये कैल्सिटो कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन जनरली जो है ये लेस अमाउंट हो जाता है कैल्शियम का, तो ये हार्मोन ये निकलता है। तो उस स्थिति में ये आपको इसके चलते हड्डी का जो वृद्धि होता है वो कम होता है, और साथ में जो है दांत को भी जो है वृद्धि को जो है रोक देता है। और यदि एक्सेस मात्रा में यदि शरीर में कैल्शियम यदि हो जाए तो उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल देगा। ये काम है किसका? पैराथायराइड हार्मोन का। यदि अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बाहर निकाल देता है, और यदि यूरिन में पढ़ाते शुरू कर दियो, यूरिन जो होता है यूरिन के साथ ही बाहर निकल जाएगा कैल्शियम, यदि ज्यादा मात्रा में रहता है तो निकालने का काम कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन। दूसरा है इसका एक हार्मोन, उसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है? जो है ज्यादा हो जाएगा ब्लड में, तब जो है ये हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ये जो है हार्मोन का सेक्रेशन होता है, और इसका फंक्शन जो है उसके विपरीत होता है।
तो इसमें कहता है कि यदि ज्यादा मात्रा में हो जाएगा हार्मोन की मात्रा, तो वैसे या कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए ब्लड में, तो व्यक्ति के जो है यूरिनरी ब्लडर में या गुर्दा माने किडनी में वो कैल्शियम जम जाएगा दीवार में, जिसको हम कहते हैं पत्थर, क्या बोलते हैं, पथरी रोग का नाम सुना है ना, कि स्टोन बन जाता है पत्थर जैसा, तो उस व्यक्ति को पेशाब करने में दिक्कत होने लगता है। तो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाने पर पथरी रोग हो जाता है। और जब कहते हैं कि गुर्दा जो है उससे खराब भी हो जाता है, अभी गुर्दे में पत्थर के रूप में जमा हो जाता है, इससे गुर्दा खराब हो जाता है, व्यक्ति को पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है, ऑपरेशन की बात आने लगती है, ये सभी जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। थैंक यू। अब दूसरे दिन होगा क्या